ईरान से अमेरिका इजराइल की जंग। जंग से भारत सहित पूरी दुनिया में संकट। महंगाई और ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया परेशान। हॉर्मुज जलडम भूमध्य में तनाव खतरनाक। अमेरिका ईरान से संबंध बरकरार रखने की भारत की चुनौती। अमेरिका से रणनीतिक और ईरान से ऐतिहासिक संबंध। जंग के असर से भारत खुद को कैसे बचाएगा? तेल और अन्य चीजों की महंगाई पर नियंत्रण कैसे रहेगा? मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर भारत का बिग प्लान क्या है? समझिए.com में हर स्थिति पर बारीक विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग जारी है। दोनों ही तरफ से जंग जीतने के एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये जंग का हिस्सा है और चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत सहित दुनिया के बाकी देश क्या वाकई इस जंग से परेशान है? मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि तेल संकट बड़ा हो चुका है और तेल संकट से केवल तेल ही महंगे नहीं हो रहे हैं, बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ रही हैं और यह समस्या बड़ी होती जा रही है। भारत में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ना और महंगाई की मांग सबसे बड़ी स्थिति है। इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव से सप्लाई चेन टूटने, शेयर बाजार में अस्थिरता और भारतीय कंपनियों के अरबों के निवेश के जोखिम में होने की खबरें लगातार बनी हुई हैं। हालांकि भारत सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं, लेकिन मध्य पूर्व से 85% से ज्यादा कच्चा तेल और गैस का आयात करने का कारण यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। समझिए.com में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जंग से भारत पर क्या असर होगा। असर अगर शुरू हो चुका है तो भारत फिर इससे कैसे निपटेगा और जंग के खतरों के बीच तेल की कमियों को पूरा करने के लिए, महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारत का बी प्लान आखिर है क्या? असल में पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध बढ़ता जा रहा है। इस कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर रुकावट के कारण भारत के आसपास के समुद्र में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है ताकि व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। ईरान जंग के बीच भी देश में कच्चा तेल सुरक्षित आ सके, इसके लिए भारत ने हॉर्मुज में आसपास अपने 7 जहाज भेज दिए हैं। खाड़ी में भारत ने उसको लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि ये जहाज जो कि हॉर्मुज में जा रहे हैं वो ये तस्दीक देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो तेल के जहाज या कच्चा तेल जिनमें भरा हुआ है उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। 10 दिन पहले ही भारत ने इस बात की तैयारी कर ली थी। उत्तर अरब सागर ने भारतीय जहाजों को स्कॉट करने के लिए 2 टास्क फोर्स तैनात किए हैं और भारतीय नौसेना की अतिरिक्त युद्धपोत की तैनाती भी अरब सागर में ओमान की खाड़ी में कर दी गई है। भारतीय युद्धपोत को तैनात कर दिया गया है। भारत के 7 जहाज और लॉजिस्टिक सपोर्ट वेसल्स की तैनाती की गई है। 2019 से ही
भारत का ये ऑपरेशन संकल्प चल रहा था, जिसमें नौसेना के जहाज ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी में मौजूद रहे हैं। मकसद कि ईंधन लाए जाने वाले जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा के लिहाज से भविष्य में किसी भी तैनाती के लिए फारस की खाड़ी के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी है। अब जो हॉर्मुज़ है, आपको याद होगा इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि तमाम देशों को अपने युद्धपोत वहां भेजने चाहिए, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसके लिए हाथ खड़े कर दिया। असल में हॉर्मुज़ संकट से भारत को बड़ा सबक मिला है। जानकार ये कहते हैं कि इसके बाद भारत के पास कई विकल्प हैं जिन पर भारत विचार कर रहा है। यानी कि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उनका 45% खाड़ी क्षेत्रों से ऊर्जा आती है या ईंधन आता है। लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद है, जिससे सप्लाई बाधित हो गई है, लगभग रुक सी गई है, तो फिर आगे क्या होगा? युद्ध आगे अगर जाएगा तो भविष्य क्या होगा? इसका अनुमान लगा पाना अभी मुश्किल भी है और कठिन भी है, क्योंकि भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट पर रखना होगा, न केवल ऊर्जा आपूर्ति वाले जहाज़ों को स्कॉट करने के लिए, बल्कि अगर ईरान सुरक्षा का भरोसा देता है तो ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में फारस की खाड़ी में भी प्रवेश करने के लिए भी नौसेना को तैयार रहना होगा। ऐसे में तेल संकट से बचने के लिए भारत किन विकल्पों पर विचार कर सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। भारत जिन विकल्पों को विचार कर सकता है वो मैं आपको बता दूं। असल में पूरब से रूसी तेल खरीदने का विकल्प भारत के पास है। पश्चिम से वेनेजुएला, अमेरिका से समुद्री मार्ग के जरिए तेल गैस लेने का विकल्प भारत के पास है। इससे परिवहन सहित लागत तो ज्यादा होगी, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा लागत होगी, लेकिन खाड़ी से मिलने वाली ऊर्जा बहुत सस्ती होती थी, जबकि वैकल्पिक स्रोतों की कीमत काफी अधिक होगी। सऊदी अरब के जद्दा से तेल को जमीन के रास्ते ले जाकर फिर अदन की खाड़ी के भेजने का विकल्प भी भारत के पास है। इसके लिए लॉजिस्टिक सिस्टम आपको मजबूत करना होगा और यह देखना पड़ेगा कि वाकई ये कितना व्यवहारिक है या फिर नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार ये रास्ता चुनने पर तेल खरीद की जो कीमत है वो तो बढ़ना तय है, और आपने देखा कि अभी पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। ऊर्जा सुरक्षा से निपटने की तैयारी में उस क्षेत्र में भारतीय नौसेना की तैनाती बढ़ाना ही होगी, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि नौसेना को फारस की खाड़ी में बनी नई स्थिति के हिसाब से कार्रवाई पड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि तेल बिन सब सून। आने वाले समय में ये युद्ध कब तक होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत तेहरान के साथ भारतीय व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर बातचीत कर रहा है। आज भी देश के प्रधानमंत्री ने ईरान बात की। ऐसे में भारत के ईंधन वाले जहाज और नौसेना के युद्धपोतों की मौजूदा स्थिति क्या है, इसे समझने की जरूरत है। मौजूदा जो स्थिति है उसमें एलपीजी वाले 3 भारतीय जहाज देशों में सुरक्षित पहुंचे और नौसेना ने उत्तर अरब सागर से भारतीय बंदरगाहों तक इसको स्कॉट भी किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास अब भी ये मौजूद हैं। 20 से अधिक भारतीय जहाज हैं। ईरान से जंग के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही सीमित, भारत को एलपीजी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नौसेना ने अपनी ताकत तो बढ़ाई है, लेकिन युद्धपोतों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया है। अब क्षेत्र में नौसेना के युद्धपोतों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई गई है। युद्धपोतों का काम भारतीय ध्वज वाले जहाज सुरक्षित क्षेत्र तक स्कॉट करना है कि उनको आप पहचानें, उनको चिन्हित करें जिन पर भारतीय ध्वज लगा हुआ है, और उनको सुरक्षित करते हुए भारतीय सीमा तक लेकर आए। वैश्विक तेल बाजार में एक बार फिर से अनिश्चितता गहराती नजर आ रही है। बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका के तेल एक्सपोर्ट पर ईरान को राहत देने के दावे के बीच ईरान ने एक बड़ा बयान और दे दिया है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसके पास दुनिया में बेचने के लिए अतिरिक्त क्रूड ऑयल मौजूद नहीं है। ट्रंप विश्व में तेल संकट को कम करना चाह रहे थे, क्योंकि युद्ध के तेल संकट गहरा गया है और इसको लेकर अमेरिका पर भी दबाव है। ट्रंप ने तेल की कीमतों के गिरने को लेकर भी बयान दे दिया है। ईरान को तेल बेचने के लिए अमेरिका ने छूट दे दी है, एक तरह से ये कह सकते हैं। अब जो अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की छूट है वो है क्या? ईरान के तेल पर जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई थी उसको 30 दिनों के लिए अमेरिका ने ढीला कर दिया है।
20 मार्च से 19 अप्रैल तक समुद्र में जहाजों पर जो तेल भरा हुआ है वो ईरान बेच सकता है। इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ जाएगा। जो वर्तमान में संकट बना हुआ है उसमें कुछ राहत मिलेगी। यह बयान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दिया है। ईरान ने अमेरिका को टका सा जवाब दे दिया है। ईरान ने कहा कि हमारे पास जो समुद्र में फंसा हुआ कोई एक्स्ट्रा तेल है वो है ही नहीं है। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका का बयान सिर्फ बाजार को झूठी उम्मीद दिला रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ईरान ने यह कहा है कि तुमने जो छूट दी है वो बेकार है, क्योंकि तेल है ही नहीं तो हम उसे कैसे निकालें। यह बड़ी बात है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बयान आया और ईरान ने उसमें टका सा जवाब दे दिया। अब मुंबई स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास की ओर से एक बयान जारी किया गया। वो बयान क्या है? फिलहाल देश के पास कोई अतिरिक्त तेल भंडार नहीं है जिसे तुरंत वैश्विक बाजार में भेजा जा सके। ईरान ने यह भी इशारा किया है कि अमेरिका के बयान का मकसद केवल बाजार को शांत करना हो सकता है। इससे यह साफ है कि दोनों देशों के दावे में बड़ा अंतर है, जिससे निवेशक और खरीदारों में भ्रम की स्थिति बनी रहे। अब परेशानी क्या है, यह समझने की जरूरत है। परेशानी यह है कि ब्रेंट कच्चा तेल $120 के करीब पहुंच चुका है। तेल बाजार पहले से ही दबाव में है और वेस्ट एशिया के हालात ने इसे और जटिल बना दिया है, मुश्किल में डाल दिया है। खासकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल पर खतरे ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। एशिया के देश, जिनमें भारत भी शामिल है, अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही सप्लाई करता है, आयात करता है। ऐसे में सप्लाई की कमी और कीमतों में उछाल का सीधा असर भारत पर नहीं, कई देशों पर पड़ेगा। फिलहाल भारतीय रिफाइनर स्थिति में नजर बनाए हुए हैं और किसी भी नए फैसले से पहले सरकार और नियामकों के स्पष्ट निर्देश का वो इंतजार कर रहे हैं। अब टैक्स लगाने की वजह क्या है, इसको आप गौर से समझिए। असल में ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकर से प्रति जहाज लगभग 10 से 20 लाख डॉलर यानी कि लगभग 8 से 16 करोड़ रुपए तक का सुरक्षा या फिर कहें कि ट्रांजिट टैक्स वसूल रहा है। यह कदम मुख्य रूप से आर्थिक लाभ और अमेरिका इजराइल के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी उठाया जा रहा है।